वर को फिर तू अपनी सखी चित्रलेखा के सहयोग से ढूंढवा करके और प्राप्त कर ले। उषा को, उषा अनिरुद्ध काव्य की बड़ी अलौकिक, इसके ऊपर महाकाव्य लिखा है, बड़े बड़े महाकाव्य संस्कृत में। जैसे रुक्मणी कृष्ण के ऊपर देवी किशन रुक्मणी री हिंदी का सबसे उत्तम राजस्थानी महाकाव्य है, ऐसे उषा अनिरुद्ध के ऊपर भी संस्कृत में नल दमयंती पर, शकुंतला दुष्यंत पर, रति मदन पर, उमा पार्वती पर, इंद्र शची पर, ब्रह्मा सावित्री पर, लक्ष्मी नारायण, ये सब जोड़ा है। अगस्त्य लोपामुद्रा महान दंपति हैं, वशिष्ठ अरुंधति, कपिल श्रीमती, ये वे प्रेमी जोड़ा हैं जिनके ऊपर महाकाव्यों की रचना हुई। सब उषा जी को संरात्रि के स्वप्न में अनिरुद्ध महाराज का दर्शन हो गया। ये लज्जा से आनत हो गई, मुख अरुणाभ हो गया। उन परम सुंदर सुकुमार पुरुष को देख करके इनके मन में पूर्व राग जागृत हो गया। क्षीण वपु होने पर उनकी सखी चित्रलेखा ने पूछा, चित्रलेखा बड़ी भारी चित्रकार थी, बड़ी भारी आर्टिस्ट थी, उसने पूछा तुमको जरूर किसी पुरुष के प्रति अनुराग हुआ है, आकर्षण हुआ है, बताओ वो कौन है। बोले मैं नहीं जानती, लेकिन वो अति अभिराम, अति ललाम, अति सुंदर। तो बोले अच्छा, मैं तुम्हें दुनिया त्रिभुवन के जितने सुंदर पुरुष हैं, देव गंधर्व किन्नर विद्याधर पुंसमान नर नाग, सबके चित्र बनाती हूं, तुम अपने पति को पहचान लेना, फिर मैं ला दूंगी। महाराज उसने चित्र बनाए, सब चित्र बनाए, लाखों चित्र, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तब उसने जब द्वारका के चित्रों में श्री कृष्ण का, रुक्मिणी जी का चित्र बनाया तो थोड़ी लजा गई। बोले बिल्कुल तो नहीं, कुछ कुछ मिलते हैं। तो बोले कुछ कुछ मिलते हैं तो साक्षात प्रद्युम्न है, क्योंकि काम का और कृष्ण का पिता पुत्र होने के नाते एक सा रंग, एक सा रूप, एक सी अनुहार, एक सी मनुहार, एक सा आकार, एक सा प्रकार, परिणाम एक नहीं है। काम कृष्ण को छोड़ करके यदि अन्यत्र अशास्त्रीय पद्धति से चलेगा तो विनाश कर देगा, और वही काम यदि कृष्ण के प्रति चला गया तो मोक्ष को भी लांग करके जीव कृष्ण प्रेम की चूड़ा पर पहुंच जाए। इसलिए गोप्य कामात्, गोपियों ने काम का, बिन काम को कृतार्थ कर दिया कृष्ण में लगा करके। हम काम का वो अचरितार्थ कर रहे हैं पदार्थों में लगा कर, विषयों में लगा करके। तो महाराज चित्रलेखा ने फिर बोले ये भी, इसमें भी कुछ पूर्ण वो नहीं होता, इनके प्रति पूज्य भाव हो रहा है, अनुराग नहीं हो रहा। तब अनिरुद्ध का जब चित्र बनाया, उषा एकदम उन्मादनी हो गई, यही मेरे पति है। और तब चित्रलेखा रात को सो रहे थे अनिरुद्ध अपने पलंग पर। ये रात गुप्त मार्ग से गई और अनिरुद्ध को उठा करके पलंग के सहित आकाश में उड़ती हुई ले आई और बाणासुर के राज्य महल में
उषा के अंतःपुर में स्थापित करेंगे। महाराज अनिरुद्ध सो रहे थे, महान तेजस्वी। पहले सब कुछ होता था, लेकिन सदाचार की पराकाष्ठा। शकुंतला से दुष्यंत ने कहा, मैं आर्यपुत्र हूं, विवाह के पहले किसी स्त्री का अंग स्पर्श नहीं करता, मेरी प्रतिज्ञा भी और मर्यादा भी। पुष्पवाटिका में सीता जी को देख करके राम जी लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण आर्य धर्माद्विचलन, मेरा आर्य धर्म में ये निष्कंप कैसे आ गया है? हम रघुवंशी प्रत्येक स्त्री में मां का भाव करते हैं, लेकिन इनके प्रति ये तो बोले ये परस्त्री थोड़ा ही है, ये तो नित्य आपकी नित्य कांता है। बड़े बड़े आदर, यही बात औरों के लिए। तो अनिरुद्ध महाराज पहले आए, उठो उठो, सो रहे हो कुंभकर्ण की तरह, जागो ना, सवेरा हो गया। जगाने के 3 रास्ते हैं, या तो वीणा बजाकर गान करो, प्रभाती गाओ, और ऐसी उर्मियों के साथ और रश्मियों के साथ मंद स्वर में धीर गंभीर भाव से अलापचारी करते हुए मंद मंद स्वर मंद्र स्वर में गान करो। तो अंगड़ाई लेकर के सुहृद सोने से जागता। या गाना नहीं आता हो तो कुछ आहट करो, कोई किवाड़ बजाओ, ताली बजाओ, कुछ ऐसा इंगित करो। भड़बड़ा करके नहीं उठे, भड़बड़ा कर उठने में हार्ट फेल हो जाने का डर रहता है। आ गया चोर आ गया, महाराज पूछे चोर तो कोई भीतर ही बैठा था, मुश्किल हो जाए। और आजकल तो ब्लड प्रेशर और हार्ट तो महाराज या फिर कुछ भी नहीं हो, थोड़े से फूल हाथ में लेकर के अपने प्रिय के ऊपर बरसा दो। ये जागृति जागरण की संस्कृति सबसे बढ़िया वीणा पर गान करो। तो महाराज क्या वो उषा जी ने अपनी महान गायिका जब गान किया, अपनी वीणा की स्वर लहरियों से प्रासाद, बड़े बड़े धनुर्धर और वीर राक्षस पहरा देते थे कि इनके बगीचा के वृक्ष के ऊपर कोई नर पक्षी भी नहीं रखने पाता। बाणासुर ने इतनी जबरदस्त हिफाजत, सुरक्षा और इस प्रकार की व्यवस्था की थी कि प्रहलाद के राजवंश को कलंक लगने का कोई अवसर नहीं। लेकिन आज प्रेम का देवता ही जब स्वयं अभीप्सित की अधिपूर्ति की ओर अग्रसर होता है, तब मन की वृत्तियां नवोन्मेष, रागात्मक उन्मेष प्राप्त करने की। अनिरुद्ध जागे, तुम कौन, मैं कहाँ हूं? बोले दैत्यराज बाणासुर के राज्य प्रासाद में मैंने आपको अधर्म से, अन्याय से या किसी प्रकार की विकृति के वश में होकर के यहां नहीं बुलाया है। जगत जननी भगवती पार्वती की आज्ञा से अपनी सखी चित्रलेखा के द्वारा आपको योग मार्ग से लेकर के मैंने अपने राजप्रासाद में प्रतिष्ठित किया है। मुझे भगवती का आशीर्वाद है कि मैं मन चाहे पति इसी पद्धति से मुझे प्राप्त होंगे।
अनिरुद्ध गंभीर हो गए, गंधर्व विवाह किया। जल्दी में विवाह करो तो आजकल तो कोर्ट में कर जाते हो स्टाम्प लगा करके। गंधर्व विवाह किया, फिर मर्यादा के साथ विचरण करते रहे। एक दिन पीक थूकने के लिए ये वातायन पर आई तो बाणासुर ने कि वृद्ध प्रहरी ने कहा, महाराज अपराध क्षमा हो, मुझे आपकी कन्या के अब कैशोर्य के प्रति आस्था नहीं रह रही, वो सुमना हो गई हैं, नव यौवना हो गई। बाणासुर बिलबिला उठा और उसी समय हाथ में नंगी तलवार लेकर के, जैसे हाथी के चढ़ जाने पर नदी पर नाव डगमगाती है, ऐसे आक्रोश भरे हुए बाणासुर के तीव्रगामी पदों के संघर्ष से नाव की तरह पृथ्वी शेष के थां पर कांपी और बाणासुर ने प्रवेश किया। देखा बड़ा सुंदर नव सुंदर सुकुमार कुमार उषा के साथ हास परिहास करते हुए विराजमान है। साक्षात मदन और रति के समान उनका स्वरूप था। बाणासुर स्तंभित हो गया, मन में संकल्प आया कि लड़की के लिए ऐसा लड़का तो मैं कहीं से खोज कर नहीं ला सकता, ये तो अपूर्व जोड़ी है। मन कोमल पड़ा, लेकिन पितापने का अभिमान गरज उठा। बोला तुम्हें मेरी कन्या पसंद थी तो मेरे आगे आकर के तुमने विधि पूर्वक प्रस्ताव क्यों नहीं किया? हमारे गौरव को ललकार करके अंतःपुर में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? तुम कौन हो? अनिरुद्ध ने कहा, साहसी हूं इसलिए साहस कर सकता। और कोई होता डर के मारे चीख मार के, मैंने थोड़ी हुआ, मैं थोड़ी आया हूं, मैं तो मुझे तो ये ले आई और वाह करके। हाँ, लेकिन वीर पुरुष दूसरे का भी दोष अपने माथे बांध देते हैं, अपने आश्रित की अवज्ञा नहीं करते और किसी प्रकार से उसको असुरक्षित नहीं रहने देते। बोले महाराज मैं क्षत्रिय हूं, उच्च कुलीन हूं, द्वारकाधीश कृष्ण का पौत्र हूं और मैंने जबरदस्ती राक्षस विधि से प्रवेश नहीं किया है तुम्हारे कुल के अनुसार। मैं देवत्व से युक्त होकर के देवों के साक्षित्व में आत्मा के साक्षित्व के साथ मैं आपकी कन्या के पास में बैठा हूं और ये कन्या आपकी पुत्री थी, मेरी अब पत्नी है। इसलिए लेकिन फिर भी यदि आपको आपका अभिमान कोमल भाव से हमें अनुज्ञा देने में अपने को असमर्थ पा रहा हो तो महाराज मैं क्षत्रिय पुत्र हूं, मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं। वहां से गरज उठा, कितना अभिमान! मेरे पराक्रम को 1000 बाहुओं के हस्ती शुंड की सी बाहुएं, 1000 हाथियों की सूंड के सी मेरी भुजाएं। महाराज घमासान युद्ध हुआ और बाणासुर को पकड़ करके अनिरुद्ध महाराज ने दोनों हाथों से घुमा करके और खिड़की से नीचे फेंक दिया। बाणासुर की हड्डियां चरमरा उठी
मुंह से भी जो शत्रु गुण तो वो है, शत्रु जिसकी प्रशंसा करे। जिस बेचारे की प्रशंसा करने वाला कोई नहीं होता, वो अपनी प्रशंसा अपने आप ही करके संतोष पाता, और जिसकी प्रशंसा करने वाले बहुत होते हैं वो आत्म प्रशंसा नहीं करता। तो महाराज बाणासुर एकदम उठा, अपने सैनिकों से अनिरुद्ध को बंदी करवा करके, हथकड़ी बेड़ियां पहना करके कारागार में। नारद जी ने जाकर के वीणा के ऊपर गान किया, महाराज आपके पौत्र बाणासुर के कारागार में बंद हैं। और ऐसे श्री कृष्ण ने, प्रद्युम्न एकदम थोड़े जोश में आई, भगवान ने कहा नहीं, बाणासुर भक्त है, कुलीन है, शालीन है, भक्तराज प्रहलाद का प्रपौत्र है, मुझे खुद ही वहां जाना चाहिए। शिव जी की साक्षाता है, भगवती का आशीर्वाद है, इसलिए मैं स्वयं जाता हूं। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठ करके गए और सब बड़ा भारी युद्ध हुआ, विजय हुआ। बाणासुर के से युद्ध करने के लिए जब श्री कृष्ण गए तो शिव जी अपने भक्त का, शिव जी विनंदीश्वर के ऊपर चढ़ करके श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में आ गए। आकाश देवताओं से मंडित हो गया। आज कृष्ण बाणासुर का महायुद्ध देखने के लिए इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, शिव, ब्रह्मा सब, शिव जी तो थे ही, सनकादिक, नारद, भुवन गया, सब भयंकर बाणों की वृष्टि हो गई। भगवान के सात्विकी जो है वो बाणासुर से युद्ध करने लगे और अर्जुन के धनुष विद्या के शिष्य और भगवान के परम प्रिय द्वारका के श्रेष्ठ यादव थे सात्विकी। घमासान शिव जी का और नारायण, भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया, पाशुपतास्त्र का प्रयोग शिव ने कर दिया। ब्रह्मा चीख चिल्ला उठे, प्रलय हो जाएगी प्रभु, रोको इसको। सुदर्शन और पाशुपत दोनों दिव्यास्त्रों से भस्म हो जाएगा ब्रह्मांड। क्या कर रहे हो गौरीनाथ? बोले क्या करें, संत को कोई प्यारा नहीं होता। ये बड़ी गलती करते हैं व्यावहारिक लोग, इस बात को समझ रहे। संत को जीवन में केवल एक वस्तु प्यारी है और उसके लिए वो सब कुछ छोड़ देते हैं, और जब समय आने पर अपने प्राण भी छोड़ देते हैं। उनको प्यारा है उनका दिया हुआ वचन। जो वचन दे दिया, जिसको आश्रय दे दिया, उसके लिए कोई ऐसा बड़ा काम, बलिदान नहीं है जो वो नहीं कर पाते। महाराज शिव जी ने क्या, मैं क्या करूं, वरदान दे चुका हूं, इसकी रक्षा करूंगा। नारायण कहते हैं कि मैं भी प्रद्युम्न को रोक आया हूं युद्ध करने से। तो बोले फिर क्या करूं? भगवान ने अपना प्रेमास्त्र चला दिया। और प्रेमास्त्र के सम्मोहनास्त्र तो दूसरी तरह का है, वो तो भगवान ने काली यवन के ऊपर चलाया, प्रेमास्त्र चला दिया। शिव जी महाराज अंगड़ाई लेकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज शिव जी भूल रहे कि युद्ध कर रहे हैं। देखो
भागवत की कथा कहने के ऊपर शब्द तो वहां है, अक्षर वहां है, व्याकरण से अन्वय आप कर सकते हो, लेकिन भंगी संत से लाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। महाराज संकीर्तन करने लगे गौरीनाथ, और श्री कृष्ण भी महाराज ओम नमः शिवाय, ओम नमः संभवाय च, मयोभवाय च, नमः शंकराय च, शिवतराय च, ओम नमः शिवाय स्वाहा, वैदिक मंत्र का अनुष्ठान कर रहे। दोनों ईश्वर एक दूसरे की स्तुति करने लगे। शिव जी ने कहा मारना नहीं, एक शासन कर दो, मेरा भक्त है। बोले तुम्हारे भक्त का तो पीछे बात आती है, तुम अपना भक्त क्यों कहते हो? प्रणय कलह हो गया शिव जी में। प्रणय तुम्हारा कैसे? मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूं कि तुम्हारे वंश में किसी को नहीं मारूंगा, आपको आने ही नहीं चाहिए, मैं कैसे मार सकता था? बेटा को मारा जा सकता है, पौत्र को नहीं मारा जा सकता, पर पौत्र तो अगर पैदा हो जाए तो स्वर्ग न से नहीं चढ़ता है। तो वो ये आप करो, मैं थोड़ा सोता हूं। शिव जी महाराज नंदीश्वर के ऊपर ही समाधि में स्थित होकर के कृष्ण लीला प्रयोजनम परिलक्षण, कृष्ण लीला के प्रयोजन का आस्वादन करने लगे। बाणासुर की 18 भुजाएं, 1000 भुजा में से सब भुजाएं काट दी, केवल 2 भुजा कर दी, अर्थात उसके स्वाभाविक स्वरूप को रहने दिया, जो बलात् उसने वरदान से प्राप्त किया था, उसके स्वरूप का भगवान ने विलय कर। और तब बाणासुर, शिव जी बोले आंगते हुए, धतूरा पीते हैं ना, भांग पीते हैं, तो आज डोज थोड़ी हल्की रही होगी तो होश आ गया। बोले हाँ सुनते हो बाणासुर? अरे मूर्ख, ऐसा सुयोग कहां मिलेगा कि श्री कृष्ण के पौत्र के साथ में और तेरी कन्या का विवाह हो जाएगा, प्रहलाद का वंश आदि नारायण का संबंध ही हो जाएगा। समुझी कहां मिलेगा? एक दूसरे को चटपटी लड़की लड़का तो बहुत मिल जाएंगे, हम बूढ़े लोग एक दूसरे को भिड़ाते रहते हैं, फलाने घर की लड़की अच्छी, फलाने घर का लड़का अच्छा, लेकिन एक सी बुद्धि वाले समझी। महाराज बोले ससुर कहाँ है? बोले दहेज गिन रहे हैं कि कम तो नहीं है, फेरा रोको। ऐसे फेरा रोको, पैसा कम है, गाड़ी आई कि नहीं अभी? एक ऐसे हैं कि कुछ रुपया पैसा तो नहीं दे गए ये, लड़की तो कुछ जेवर पहन के बढ़िया कपड़े लेकर नहीं आई। बोले पिताजी लाई है। बोले वापस करो। बोले क्यों? बोले जिस घर में लड़की के साथ सोना आता है उसका सोना हराम हो जाता है ना? लड़की को अपने कपड़े और जेवर पहना के लाओ, भिखमंगे हो क्या जो लड़की के साथ में दूसरे का मांग करके लूट करके खाते हो? पुरुषत्व तो आज नष्ट हो गया है समाज का, और जब तक ये दहेज का विष, ये विषाद खत्म नहीं होगा, हिंदू समाज जलकर भस्म हो जाएगी। तुम्हारा तो सब सेठ सेठानी और इसीलिए कह रहे हैं तब वो बाणासुर है प्रसन्न। तब तक बाणासुर ने एक और किया। जब तक ये बात कर रहे थे बोले लगता है शिव जी मिल गए शत्रु से। हाँ, ये कृष्ण से मिल गए। उन्होंने अपना
महाराज भयंकर विषमत ज्वर छोड़ दिया, और उस विषमत ज्वर के वेग को रोकने के लिए नारायण ज्वर, मलेरिया, वो ठंडा ये गर्म, इसको कहता है ना, ये तो महाराज अभी तो 21 दिन लगेंगे, 31 दिन लगेंगे, बुखार के ताप के मारे झुलसता है, ये महाराज 2 घंटे में ठंड ऐसी लगती है, हड्डी हड्डी में मरा, कंबल और कंबल पर रजाई, ये नारायण ज्वर। दोनों ज्वर मिल गए, ठंडे ज्वर के मारे गरम ज्वर, जो एकदम वाहे कृष्ण, उसने स्तुति की, भगवान ने दोनों को अलग कर दिया। इस संवाद को जो पढ़ेंगे, कैसा भी विषम ज्वर चढ़ा हुआ हो, उसका ज्वर इस ज्वर की कथा से शांत हो जाए। भागवत सबसे बड़ा तंत्र शास्त्र है, आपको बताएं। भागवत में संपूर्ण वैष्णव तंत्रों की इतनी भरमार है, यदि उसके जानने वाला हो तो कोई भी तंत्र, खास करके यावनी तंत्र, शाक्त तंत्र, शैव तंत्र, बौद्ध, जैन तंत्र बड़ा भयंकर तंत्र है। और ये जो सैयद वाले और मुसलमान, ये सब जो तंत्र प्रयोग तामसी, घोर तामसी, सब तंत्रों को समाप्त कर देता है वैष्णव तंत्र। और वैष्णव तंत्र का सार है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब तंत्र मंत्र अभिचार, अनेक प्रकार के अनाचारों के सगरे बारों को, प्रहारों को निष्प्रभ कर देने वाला सर्वतंत्र चूड़ामणि ये महामंत्र है। इसीलिए हमने इस कथा को कहा, इसमें भगवान गौरीनाथ की कथा से उपसंहार हो। नारायण और गौरीनाथ दोनों गले से मिल गए। शिव जी ने कहा मेरा ज्वर उन पर असर नहीं करेगा जो इस कथा को पढ़ेगा। नारायण ने कहा मेरा ज्वर भी असर नहीं करेगा, और कोई तंत्र मंत्र असर नहीं करेगा। बड़ी धूमधाम से उस ब्याह का क्या कहना, जिसमें एक तरफ समधी बैठे हैं भगवान गौरीनाथ, और एक तरफ समधी बन के बैठे हैं स्वयं गोविंद। और उषा जी को लेकर के, आज उषा जी की कृपा है कि फिर इनके यहाँ वज्रनाभ का जन्म हुआ, परम वैष्णव। उन वज्रनाभ जी ने ही इस ब्रजमंडल की रचना की। इसमें उषा जी को दिखा करके गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन, तीन मूर्तियों की, और मथुरा और गोवर्धन के हरिदेव जी और मथुरा के चक्रेश्वर महादेव, शायद हम नाम भूल रहे हैं, तो ये सब वज्रनाभ जी ने स्थापित किया। परीक्षित के परम मित्र थे। द्वारका को अभिशाप हो गया ऋषियों का, भगवान ने अपने ईश्वरत्व से इनको अभिशाप से मुक्त कर दिया। ठाकुर जी को परम प्रिय थे वज्रनाभ, परम वैष्णव थे। सबसे पहले वज्रनाभ जी ने ही वृंदावन में श्रीमद् भागवत की सप्ताह उद्धव जी से श्रवण की। उपरांत उद्धव चबूतरा पर श्री कृष्ण की 100 महारानियों ने उद्धव जी से भागवत सप्ताह का श्रवण किया। इसलिए वज्रनाभ जी परम भागवत हैं। भागवत में भागवतों की कथा है, भागवत में भागवत धर्म की प्रतिष्ठा है, भागवत में भगवान के संपूर्ण तत्व, सत्व, महत्व और भगवान के संपूर्ण अंतर्गोचरीभूत सत्व का परम प्रबोध उपलब्ध होता है। इस प्रकार से उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ। एक बार देखो, 5-7 मिनट में कथा कहते हैं।
एक लड़की हो और बैठी हो, सब मैया बैठी हैं, किसी लड़की से कहे तो हमारी बहन बन जाओगी, तो क्या गौरव से कहेगी तुम्हारी क्यों, जितने बैठे हैं सबकी बहन होंगे, तुम हमारी माँ बन जाओगी। बोले माँ बन क्या जाऊंगी, मैं माँ हुई, सब मेरे पुत्र हैं। बोले अच्छा, जब कोई कहे कि तुम, कोई लड़का कहे लड़की से पत्नी बन जाओगी, तो ठहरो, मूर्खता की बात मत करो, ये विचारने का विषय है। सोचूंगी, समझूंगी, तुम्हारा भाव देखूंगी, तुम्हारा स्वभाव देखूंगी, तुम्हारा प्रभाव देखूंगी, किस कुल में तुम्हारा उद्भाव हुआ है, और पंडितों से पूछूंगी कि किस रूप में तुम्हारा तिरोभाव होने वाला है। हाँ, किस गति से मरोगे, ये बड़ा प्रश्न है। तो सावित्री ने पूछा कि महाराज ने जन्म पत्री देख के बताओ इनका तिरोभाव कैसा है। बोले थोड़ी तेरे ब्याह की थोड़ी देर बाद ही सर्पदंशन से इसकी मृत्यु हो गई। फिर भी ब्याह किया सावित्री ने। पिता माता अंधे थे, एक दूसरे राजा ने इनके राज्य का हरण कर लिया था, तो कहा पंडितों ने, ज्योतिषियों ने, गणितज्ञों ने, सावित्री अन्याय मत करो। बोले नहीं, मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया, मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। मैंने आत्मवर्ण किया है और मैं देखना चाहती हूं कि बल यमराज का बड़ा है कि बल प्रेम का बड़ा है। यम को विजय कर लिया। बहुत कथा है, सावित्री सत्यवान की कथा महाभारत में भी है, एक छोटे से सूत्र में 9वें स्कंध में भी है। अस्तु, तो प्रेम अलग चीज है, काम अलग चीज है। काम कृष्ण का एक ही रूप है, लेकिन कृष्ण काले हैं, काम भी काला है, लेकिन परिणाम उनका मंगलमय है, इसका अमंगलमय है। तो इस प्रकार से भगवान ने है ये सुंदर द्वारका में लेकर के आए उषा जी को, और बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा उत्सव हुआ। बाणासुर भी तब से परम भक्त हो गए, परम वैष्णव हो गए। तो जैसे एक लड़की के लिए पति निर्धारित करने के लिए सहेलियों से आशीर्वाद है। अरे बात तू के मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, तू मुझे देगा। बोले कभी नाव नदी पे, कभी नाव पे, बाप रोज आशीर्वाद देता है, बेटा एक भी दिन नहीं दे सकता क्या? है? अब रोज रोज होता है। परसों हमारे ठाकुर जी का पाठोत्सव है, हर एक भक्त से प्रार्थना करेंगे इन दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, आशीर्वाद दो। पाठोत्सव में भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है। मेरे बैठे हो महाराज, मेरी आपकी नहीं बनेगी। भैया मैंने तुझे कब बुलाया था? बोले मैं भी कब आया, आज भूला भटका चला आया, क्षमा करो। वैकुंठ पहुंचे, शेष सैया पर नारायण शयन कर रहे थे, लक्ष्मी जी बैठी चरण दाब रही थी, भैया इंसल्ट हो जाए कोई हर्ज नहीं, और पत्नी के सामने इंसल्ट हो जाए तो बुरा। पत्नी के सामने रोडिंग हाँकते थे, मारो शेर का शिकार किया मैंने, और वहां चूहा नीचे, कौन है, कहा है तू? मारा
बोले चूहे को देख के भाग रहे हो, शेर के शिकार की बात करते हो। हाँ, बड़ी मुश्किल। तो वहां पत्नी के सामने किसी की इंसल्ट हो, उसको तो जो कमजोर है वो डीन हाँक हाँक करके, अरे यहाँ गया था, प्रभाव किया, कलेक्टर ने उठ करके मुझे सैल्यूट दिया, गवर्नर से बात करके आया। तो मोहल्ले का भंगी तो बोलता ही नहीं है सीधे मुंह। कैसे हुआ? तो महाराज गए, सो रहे थे, दिन भर सोते हो, दिन भर सोते हो, बैठा ली नहीं ऐसी सुंदर स्त्री पास में, दूसरों को वैरागी का उपदेश करते और दिन भर सोते। कड़कड़ा करके एक लात मारी भृगु जी ने, भगवान की छा। लक्ष्मी जी तो तिल मिलाऊ कि अरे भृगु, लेकिन भगवान ने चरण वहीं पकड़ लिए। अरे भृगु, इतना तू नादान भोला, मुझे तुझसे तेरी इस मूर्खता की आशा नहीं थी। तो क्या मूर्खता? बोले तुझे मालूम नहीं कितना कठोर मेरा वक्षस्थल और कैसा कोमल तेरा चरण, तेरी पैर में चोटें लक्ष्मी की बैठी बैठी देख रही हो, इतनी कठोर पत्थर की छाती पर इसने अपना चरण प्रहार किया है, इसका उपचार करो, पीतांबर से अपने नीलांचल से इसका मार्जन करो, ये मेरा प्राण है। आंसुओं से धो दिया ठाकुर ने भृगु का चरण, भृगुलता अंकित कर लिया। आज भी श्री भगवान के वक्षस्थल पर उनकी चरण की भृगुलता अंकित है। बोले कोई तो आया, मैया सबरे कह रहे हैं, मैया बांध नहीं देना इसको, न पूर्वम नापी न पूर्वम चापी नापी चापरम, तम मत्वात्मज मव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम गोपिको लूखले दामना बबंध प्राकृतो यथा। प्राकृत सुखदेव जी से कहा भाई क्या करा रहे हो? मैं क्या करा रहे हूं? वो बांध रही है, बंध रहा है, मैं बीच में कौन दलाल हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तुड़िए में बंधन नहीं है। बोले बंधन नहीं है, ये श्रुति का नियम है, लेकिन श्वास इधर उधर हो गई तो एक दिन जो यम नियम भी है वो भी पलट जाते हैं प्रेम के दाव से। इसलिए भृगु जी आ गए, भगवान का पूजन किया। ठाकुर जी मैं विवश था, नहीं था, जो नेक्सा सा सहन कर लिया। तो महाराज क्या हुआ, एक ब्राह्मण का चरण वक्ष पर धर लिया तो करोड़ ब्राह्मण आज उनके चरणों को अपने माथे पर धारण किए। सारे संसार में घोषणा हो गई, देखो पूजा चाहे जिसकी करियाना, चौराहे के पत्थर पर दूध चढ़ाया ना, किसी मूर्ति पर फूल चढ़ाया ना, किसी को प्रणाम करियाना, लेकिन अपना प्राण प्रिय इष्ट यदि किसी को बनाना हो तो श्रीमन नारायण, और श्रीमन नारायण के स्वरूप में भी ये सुरवन विमोहन श्री गोविंद का स्वरूप ही परम इष्ट होने के परम योग्य है। और इस इष्ट से ही सारे अनिष्ट अरिष्टों की निवृत्ति होती है, अभिष्ट की पूर्ति होती है। इसी बात से 10वें स्कंध को प्रणाम कर रहे हैं। इष्ट विनिर्णयन हो गया है। कल प्रातः काल एकादश स्कंध का नवयोगीश्वर संवाद इनके द्वारा और उद्धव कृष्ण संवाद हमारे द्वारा करके संध्या के समय 12 स्कंध की एक हल्की, क्यों 12 स्कंध माथा है, जितना सरल समझा जाता है उतना सरल नहीं है। भागवत का मस्तिष्क है। उस बाकी कल 12 स्कंध से इस यज्ञ को विश्राम देंगे। परसों प्रातः काल हमारे ठाकुर जी का पाठोत्सव है। पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरति वह
शचीनंदन आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीरामाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत का अंतःकरण एकादश स्कंध है और उसका मस्तिष्क द्वादश स्कंध है। अभी एकादश स्कंध के पूर्वार्थ में परम संत भगवान ऋषभदेव के सनकादिकों के समान आत्माराम नवपुत्रों के मुख का सार सौरभ आपने सेवन किया। देखो उसका सार है भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद पायुनुघासम। तो जैसे ये श्लोक एक विशेष सांग रूपक से वर्णन करने से अपने तात्पर्य को स्पष्ट करता है। रूपक के दो भेद हैं अलंकार शास्त्र में, निरंग रूपक और सारंग। अब सांगोपांग उसका वर्णन करना तो इस समय संभव नहीं है, लेकिन साधारणतया
एक रेगिस्तान में, जैसे राजस्थान का तो अब रेगिस्तान नहीं रहा, नाम मात्र का रह गया, अरबिक डेजर्ट में, अरब में कितना भयंकर, वहां कोई पथिक फंस जाए, ताप से, गर्म रेती से, गर्म हवा से अत्यंत पीड़ित हो जाए, तृष्णाकुल, प्यास के मारे। तभी दैवी योग से एक दिव्य स्वर्ण प्रासाद, एक सोने का महल प्रकट हो और उसकी खुली हुई खिड़कियों में से, गवाक्षों में से, तो जैसे किसी कमरे में बड़े बड़े कूलर लगे हों, लेकिन कूलर लगे हुए कमरों के बाहर जो हवा फेंकती है वो बहुत गर्म होती है, लेकिन इस प्रासाद में खिड़कियों में से जो ठंडी मलयानिल पवन बह रही है, मरमर मरमर करती हुई, हिमपात हो रहा, तुषार कण बरस रहे हैं, बर्फ के कण बरस रहे हैं, और पथिक की सामर्थ्य नहीं है वहां तक पहुंचने की, पैरों में फफूंदी पड़ गई। जो लोग उधर गए नहीं है, हमको जाने का सुयोग हुआ है, हमने देखा है। अफगानिस्तान हर साल हम जाते थे, पेशावर, गोवा, बन्नू, ऊपर जाते थे बलूचिस्तान तक अपने पिताजी के साथ होते थे। तो कितना भयंकर रेगिस्तान है, फफोले पैर में पड़ गए, शरीर झुलस रहा है, रेती के ढेर गरम रेती, लेकिन तुरंत उस घर की लक्ष्मी, न बूढ़ा, विधुमुखी, अवधूत जन पोषणी, रस सिंधु परिवर्षणी, आनंद शिशु प्रदान कारिणी, अत्यंत स्निग्ध हृदया, अनुग्रहवती, अनुपम सौंदर्य लावण्य युक्ता एवं करुणा करुणोर्मी परिप्लाविता निश्वासाव्रता। एक स्त्री आओ, पथिक आओ, कैसे आधा तो रेती में दबा दिया, प्यास के मारे, भूख के मारे तरस रहा, तो वहीं से एक विस्तीर्ण होता है पावड़ा रेती के ऊपर, और ये न प्रकार थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, रेती में जो धंसा हुआ है उतना निकल करके, कष्ट को सहन करके, और उस पावड़े पर पैर रखे, यही कठिन है। झुलस रहे हो अंगारों में, चिंताओं में, समस्याओं में, व्यवहारों से, कठोर वचनों से, लोगों की कठोर नजरों से, ईर्ष्या और द्वेष की बरसती हुई ग्रीष्म काल के मध्याह्न मार्तंड की धूप से, लेकिन प्रयत्न करने पर पैर रखो, एकदम शीत लहर शरीर में दौड़ जाए और दौड़ता हुआ
सिंह द्वार से, गोपुर द्वार से, तोरण द्वार से प्रवेश करके और महल में जाए। हजारों दासियां पंखा कर रही हैं, बैठाए। फिर सुंदर फवारे गुलाब जल के, केवड़े के चारों तरफ उसी खस के पर्दे लगे हुए हैं। थोड़ा चैन पड़े, अपने हाथ से चर्दचूष्य लेय भक्ष भोज्य अम्लतित्व कषाय मधुरहा, भोजन परोसे और एक ही ग्रास। बार बार उसके आग्रह करने पर उस नव किशोरी माता की आग्रह करने, लो खाओ, तो थाली से उठा करके मुंह तक ले जाना और एक ग्रास मुख में रखने से जैसे क्षुधा की निवृत्ति होती है, दुर्बलता दूर हो जाती है और स्वाद से आत्मतृप्ति हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी संत की कृपा से इस संसार के मरुस्थल से कृष्ण नाम के पावड़े पर अपनी वृत्ति को स्थापित करके भक्ति महारानी के इस महल तक यदि जीव का प्रवेश और अभिनिवेश हो जाए तो गोपुर द्वार जो उन्मेष है उसमें निर्निमेष प्रवेशाधिकार प्राप्त करके चलते हुए फव्वारे श्रीमद् भागवत की कथा की रसधाराएं शुक सनकादिक नारद भू अंगिरा वेधातिथि देवल चवन असित पिप्पलायन भरद्वाज अरिष्टनेमि उद्दालक शतानंद गौतम भरद्वाज सांख्यायन व्यास वाल्मीकि, ये सब जो बड़े बड़े फव्वारे चल रहे हैं भक्ति के महल में, हरिकथामृत की विभिन्न विभिन्न भंगियों से, विभिन्न विभिन्न माधुरियों से, विभिन्न विभिन्न पद्धतियों से, विभिन्न विभिन्न सिद्धांतों का, तत्वों का संपादन, प्रतिपादन, संचयन, विभिन्न विभिन्न सुंदर सुंदर रोमांच, कंठावरोध, वाणी गदगद के जपा कुसुमों के देने के समय उल्टे होने पर बिखरे हुए शांति के और श्रेय के मकरंद के कण, रूपक के लिए पांडित्य नहीं, प्रतिभा चाहिए। तो महाराज उस समय बड़ी तृप्ति, अब एक ग्रास लिया, अब सुंदर मुख है, संसार में दुर्लभ वस्तु है, किसी का आनंद देने वाला मुख और किसी का संतोष देने वाला रुख, और उसकी ओर उन्मुख होने वाला सौभाग्य, और फिर उसके बाद में स्नेह से भरी हुई फवारे की तरह चलती हुई अनुरागमयी दृष्टि। ये केवल कैलकुलेशंस करने वाले, केवल विज्ञान और ज्ञान के थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करने वाले, ये तात्विक अनुसंधान में
अन्वय में और केवल तर्कों के लेबोरेटरी में हर चीज को प्रूव करने की मंशा से व्यस्त और त्रस्त रहने वालों के पल्ले पड़ने वाली वस्तु नहीं है। ये अवधूत और परमहंस सर्व व्यवहार विनिर्मुक्ता संसार सार सेवन परायणा कवयः तत्ववादभी आत्मार्पण पूर्वकेन महज्जन पादपद्मे समस्थिताः संवेताः निरंतर प्रमादोन्माद विवाद विषादावसाद परिवाद संवादादि वृत्ति विनिर्मुक्ताः पुरुषाः ते समास्वादयन्ति सौभाग्यवन्ताः। और है तो बहुत कठिन, लेकिन तुम सबने बहुत कथा सुनी इनकी, अब कुछ इनको हमें सुना लेना। नरसिंह कृष्ण बैठे हैं, महानुभाव बड़ी दूर से धूप में आते हैं, तो उन्हें इसलिए एक ग्रास के खाने पर क्षुधा निवृत्ति, दुर्बलता निवृत्ति और सुखानुभूति होती, स्वादानुभूति होती। ऐसे यदि संत की कृपा से अपने द्वारा डाइजेस्ट पढ़ने से, किताबें पढ़ने से, पीरियडिकल्स पढ़ लेने से, एक उसका ले लिया, एक उसका ले लिया, एक रजनीश का ले लिया, एक डॉक्टर पुराणी का ले लिया, एक महर्षि रमन का ले लिया, एक किताब का अक्षर अरविंद से ले लिया, और बहुत बड़े बड़े अनुभवी ये दिग्गज हैं, इन सब, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे लेने पर भी संसार के ऊपर पार करने वाला सेतु नहीं बनेगा, मीन केतु को विजय करने वाला जय केतु नहीं उड़ेगा। केवल गुरुमुख से कैसी भी थोड़ी सी कथा सुन लेने पर काम को आप विजय नहीं करोगे, काम आदि स्वयं आपको प्रणाम करके अपनी अवज्ञा के लिए क्षमा करके लौट जाएंगे। उन्हें एक ही कण भक्ति का जो कंठस्थित नहीं हुआ, नाम 3 प्रकार का है, कृष्ण 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 कृष्ण, मुख से बोल रहे, होठ बंद है लेकिन कंठ में घूम रहा है, तीसरे और नीचे उतरे तो वक्षस्थल में उदयकालीन सूर्य की तरह अपनी किरणों को और किरणों से पुंडरी कमलों को विकसित करते हुए उषा के अरुण कलश से ज्योति से पृथ्वी का, प्राणियों का अभिषेक करते हुए सूर्योदय देखो। नाम जब यहां आकर विद्यमान होता है तो प्रातः काल के सूर्योदय की तरह उसकी ज्योति से उषा, सौभाग्य, नियति या प्रकृति दोनों सहेलियों की तरह खड़ी रहती हैं, लेकिन सुकृति उषा की तरह अरुण कलश की ज्योति आसव से
जीव के अंत संतप्त प्राणों का अभिषिंचन और अभिषेक कर देता है। ये खाली कहने भर की बात नहीं, जिनको मनस्तत्व का, आत्म तत्व का, वेदांत के पर तत्व का पूर्ण रूपेण विवेचन गुरुजनों के द्वारा उनकी संगत, उनके चरण रेणु के अंजन से जब तक बुद्धि के आवरण का, मन के रण का भीतर बंद भरा हुआ है, मन के भीतर के रण का और बुद्धि पर पड़े हुए आवरण का और जीवन के रुके अवरुद्ध संचरण का जब तलक गुरु को मल्लाह बना करके गुरु कर्णधारम संसार की इस नाव में शरीर की नौका पर बैठ करके श्रद्धा की बल्ली, विश्वास का तख्ता और कृपा की कील से चप्पू तैयार करके और गुरु रूपी कर्णधार के हाथ में दे करके उनके द्वारा अपनी नाव को बढ़वाओगे नहीं, विश्व के कामादिकों की तरंगों से उलझती हुई नौका और उन सब से निवृत्त होकर के गोविंद के चरणारविंद किनारे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहते बड़ा जबरदस्त श्लोक है, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघातम्। और भक्ति तुम्हें हो गई, कोई क्या आइए भगत जी, अरे आप बड़े भगत, ये व्यंग है, आयरनिकल रिमार्क है। किसी की बोल भक्ति हुई तो मैं, हम माला जपते हैं दिन भर, लेकिन ये कोई भक्ति का लक्षण थोड़ा नहीं है। तलवार घुमाने से माला जपना ज्यादा अच्छा है तुलना करने। आज इधर देखो खंबे खंबे के ऊपर, लड़की स्त्री को देखो तो, पुरुष को देखो तो राइफल लिए, बंदूक लिए, रिवॉल्वर लिए, कहीं माला झोली, कहीं कलम, कहीं लेखनी, कहीं वीणा सितार का कोई ये सिनेमा के क्या कहते हैं बोर्ड के ऊपर नहीं मिलेगा। तो भैया ये माला झोली भी इसलिए कि हम भी जिस जंगल में हैं उसमें बहुत शेर चीते हैं। इस शेर चीते वाले जंगल में बिना पिस्तौल के जाना ठीक नहीं है, राइफल के जाना, बिना किसी औजार के जाना ठीक नहीं है। तो इस संसार के काम क्रोध वाले घने हिंस्र पशुओं के जंगल में बिना कृष्ण नाम की गोली भरे हुए माला झोली लिए जाना भी सुरक्षित नहीं है। इसका लेकिन लक्षण क्या, सार है। देखो बोले तुम में भक्ति का कण है, इसका प्रमाण क्या है? बोले एक ही प्रमाण, हम वायु मगनिम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणवेदनम। नजर को देखो, तुम सदाचारी हो, इसका प्रमाण क्या है?
अति रूपवती सुंदरी स्त्री सामने आके बैठे, रात के 12 बजे स्वर्ग की अप्सरा कामातुर हो करके अर्जुन के द्वार पर पहुंची, किवाड़ नॉक किया, खटखटाए, अर्जुन ने खोले और श्रृंगार किए, उन्मत्त पाटला नैना उन्मत्त सुमना नव यौवना, स्वर्ग की सर्वोपरि उर्वशी, और वो भी कौन सी उर्वशी, जो साक्षात श्रीमन नारायण के हृदय से प्रकट हुई है, बद्री नारायण में। वो महाराज अपने संकल्प से आई। अर्जुन ने प्रणाम करके कहा, आओ माते। मां, इस रात्रि में तुम? बोले, मैं तो कांता भाव से आई हूं, तुमने माता क्यों कह दिया? बोले, ये मेरी आंख का विकार है, द्रौपदी को और सुभद्रा को छोड़ करके मैंने किसी के ऊपर अन्य दृष्टि नहीं की है। बोले, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोले, मैं भी करता हूँ, अतिथि हो, तुम्हें निराश कैसे लौटा सकता हूँ? तो बोले, क्या करोगे? वो कल घोषणा करा दूंगा, अब मेरी एक माता कुंती नहीं है, मेरी एक माता उर्वशी भी है। तब तो ठाकुर रथ चलाता है, तब तो आने वाले के जूते अपने पीतांबर से धोता है। सदाचारहीन पुरुष के द्वार पर न कृष्ण आ सकते, न उसके हृदय में कृष्ण प्रेम आ सकता, न उसके प्राणों में कृष्ण नाम रह सकता, और न उसकी वाणी में श्री कृष्ण के मधुरांग की मंगल सुगंध भी नहीं निकल सकती। इसलिए इस सब का